रिसर्च है, अगले 10-12 दिन में शायद हम पूरे देश के सामने उसे रखेंगे। लेकिन एक उनकी जो रिसर्च है वो मुझे बहुत समझ ऐसी लगती है, जो उन्होंने बहुत गहरे अध्ययन के बाद बनाई है और मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। उसको उन्होंने नाम दिया है, ये तमाम युवा इसको सुने, ध्यान से सुने, चाहे तो लिख लें। इसमें है रैंडम। रैंडम कहते हैं अकस्मात, अनसीजिंग यानी अनवरत, लगातार चलने वाली, लो लेवल लघु श्रेणी की, स्कैटर्ड वायलेंस मतलब छितरी हुई हिंसा। इसलिए इसको मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको लव जिहाद, लैंड जिहाद, गज़वाए हिंद, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, ये तब सब कुछ समझ में आएगा। इसमें उन्होंने फरमाया है, उसमें ये बता रहे हैं डॉक्टर रत्नू कि ये जो रैंडम है, रैंडम का मतलब है कि कहीं भी देयर इज नो पैटर्न टू दिस, हेंस काफिर कैन नॉट प्रिडिक्ट, यानी जहां हिंदू रहते हैं वो इस बात को सोच भी ना पाए, अकस्मात यकायक कुछ भी घटित हो जाएगा। अनवरत, अनसीजिंग, इसका मतलब है कि ये लगातार, या नहीं 7वीं सेंचुरी से, मोहम्मद बिन कासिम से, राजा ताहिर से होते हुए ये सारा का सारा जो सिस्टम चल रहा है, आज भी वही सिस्टम है। लघु श्रेणी की मीन्स लो लेवल की, या नहीं आप यहां पे कर दी, फिर थोड़ी देर के बाद कहीं और कर दी, फिर कहीं और छोटी सी हिंसा कर दी, तो आपने कंटिन्यूअस इसको बरकरार रखना है। और लास्ट में है स्कैटर्ड वायलेंस। स्कैटर्ड वायलेंस इज द मोस्ट डेडलीस्ट वेपन ऑफ इस्लाम। इट इज पार्ट ऑफ द इस्लाम, इट इज पार्ट ऑफ द थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। इसमें कहा गया है कि आप, इसमें ज्योग्राफी का कहीं कोई चक्कर नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकती है, किसी तरीके भी हो सकती है। लंदन के फुटपाथ पे एक जिहादी बस लेके 5 लोगों के ऊपर चढ़ सकता है। श्रीलंका के अंदर चर्च में जाकर के कोई किसी को यकायक मार सकता है। यकायक दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा नाम के आईबी के ऑफिसर को मार दिया जाता है। आप राजस्थान में कोई आदमी भारत के प्रधानमंत्री के आह्वान पर थाली बजाता है, दिया जलाता है, उसका मर्डर कुल्हाड़ी से काट के कर दिया जाता है। तो आपने इस पूरी जो सोच है उसके पीछे एक ही मकसद है कि आप रैंडमली ऐसे काम करो। और यह भी इसमें कहा गया है कि इतनी हिंसा करो जिससे कि हिंदू डरे, लेकिन इतनी भी हिंसा न कर दो कि हिंदू यूनाइट हो जाए। ये एक पूरी फिलॉसफी है, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल, स्कैटर्ड वायलेंस, अकस्मात, अनवरत, लघु श्रेणी की छितरी हुई हिंसा लगातार जारी रखो, ताकि लोग हमेशा डर में रहें, लोग वहां के कभी भी यूनाइट ना हो पाए, आर्थिक रूप से मजबूत ना हो पाए, उनके अंदर कभी कुछ मांगने की और कहने की क्षमता ना हो। इसलिए किसी अनइम्पोर्टेंट आदमी का मर्डर कर दो, किसी आदमी को मार दो, जिससे किसी को खबर भी न बने और चलती रहे। लेकिन जब अपने ऊपर बात आए तो अखलाक की घटना घट जाए, उसे कुछ लोग मार दें, जानबूझ के मारें, किसी भुलावे में मार दें, किसी र्यूमर में मार दें, तो पूरी दुनिया में उसे फैला दो। तो अखलाक मरता गाजियाबाद में है, लेकिन भारत के चुनाव में उसका इस्तेमाल हो जाता है। वो यूएनओ भी चला जाता है, वो इंग्लैंड भी चला जाता है, वो अमेरिका भी चला जाता है। और एक अखलाक के मारने से आप इंटॉलरेंट भी हो जाते हैं। लेकिन मुसलमानों ने 106 मर्डर पूरे देश में किए हैं, तथ्यों के साथ हम देश के सामने रखेंगे। लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान जो है इंटॉलरेंट हो गया है। मुसलमान कम्युनल है, मुसलमान जिहादी हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, क्योंकि हमें कहने से शर्म आती है। हमें पता नहीं किसकी अच्छाई का सर्टिफिकेट लेना है, हमें नहीं लेना कोई सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट लेने की बीमारी ने इस सनातन को कमजोर कर दिया है। जो है उसको कहिए, पूरी ताकत से कहिए। इसलिए उनकी छोटी सी घटना भी दुनिया में बड़ी हो जाती है और उसको लोग बड़ी बड़े अखबारों में जगह देते हैं, टेलीविजन में जगह देते हैं। और आपके देश में 19 जनवरी 1990 को लाखों कश्मीरी हिंदू पंडितों को मजहब के नाम पे, उनकी उपासना के नाम पे, उनकी पूजा के नाम पे, उनकी संस्कृति के नाम पे, उनके ग्रंथों के नाम पे उनकी हत्याएं और मर्डर होकर के 2,500 लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन देश में नैरेटिव नहीं बनता, पूरी दुनिया में इंटॉलरेंस नहीं होती। यही फर्क है, यही चैलेंज है, यही तीसरे जो 2.5 युद्ध में जो आधा युद्ध है, यही मुझे और आपको लड़ना है। और ये चल रहा है लगातार, इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सनातनी अपने संस्कारों की ओर बढ़ रहा है, सनातनी जैसे जैसे अपने पूर्वजों की तरफ बढ़ रहा है, अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है, अपने इतिहास की तरफ बढ़ रहा है, तो लोगों को
अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक समाज को जो हमने हजारों साल की झूठ की घुट्टी पिलाई थी, अगर ये घुट्टी का नशा उतर गया तो फिर हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए नए नए आते हैं, कोई पीले रंग की टोपी लगाता है, कोई केसरिया रंग की टोपी लगा करके टेलीविजन पे आके बैठ जाता है, कोई काला चश्मा लगाता है, किसी की इतनी दाढ़ी है, किसी की बकरा दाढ़ी है, अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, हमें तो साथ रहना है। ये साथ रहने की आपकी ख्वाहिश वही होती है जहां सनातनी 5 से 10% होता है, और जहां कश्मीर होता है वहां आप बहुसंख्यक समाज को मार के निकाल जाते हो, वहां मल्यान बना देते हो, मेरठ बना देते हो, सहारनपुर बना देते हो, वहां मुरादाबाद हो जाता है, वहां संबल हो जाता है। इसलिए ये गलतफहमी हमें नहीं होनी चाहिए।